बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास असगर। इस वीडियो के अंदर हम पाकिस्तान आर्मी में PMA 155 लॉन्ग कोर्स की जो पोस्ट अनाउंस की गई है उसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं। आप घर बैठ के कर सकते हैं। यहाँ पर 6 फॉर्म होंगे, उनको हम फिल करेंगे। अगर आपने ज़रा सी भी मिस्टेक की तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा और रोल नंबर स्लिप जो है ना वो जनरेट नहीं होगी। एक और मैं आपको बता दूं, आप में से जो भी अप्लाई करने जा रहा है वो सारे के सारे कैंडिडेट्स जो अप्लाई कर रहे हैं अपने फॉर्म को फिल करते हुए या तो इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लें या फिर आफ्टर द फिलिंग द फॉर्म वो उसके स्क्रीनशॉट लेके रख लें, क्योंकि यही फॉर्म आपका बाद में जब इंटरव्यू फॉर्म दिया जाता है उसमें भी बिल्कुल सेम आपने लिखना होता है। ISSB के फॉर्म में भी, ISSB में जब जाते हैं तो वहाँ पर भी 4 फॉर्म दिए जाते हैं, तो ये सारे मैच करने चाहिए। जो यहाँ पर आप लिखेंगे ना वही आपने बाकी जो आप तकरीबन टोटल 6 फॉर्म आपको जो है ना वो बाद में भी दिए जाते हैं 1 बाय 1, यानी कि एक इंटरव्यू का फॉर्म, एक ISSB का फॉर्म और 4 वहाँ पर। तो 6 फॉर्म आपने सेम फिल करना है, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है और ये बड़ा ही ज़्यादा आपका मैटर करेगा आपकी सिलेक्शन के ऊपर, ठीक है। और एक आप लोगों को बोनस पॉइंट ये है कि जितने हो सके हॉबीज़ और आपने अपनी स्पोर्ट्स के बारे में लिखना है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जितनी ज़्यादा लिखेंगे उतने ज़्यादा आपकी सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं दूसरों की बनिस्बत। यहाँ पर मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर किसी भी सर्च ब्राउज़र पर आ जाएं और वहाँ पर लिखें ज्वाइन पाक आर्मी। लिखने के बाद आपने सर्च करना है तो आपके सामने इनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है ना www.joinpakarmy.gov.pk वो ओपन हो जाएगी। इस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद जो है ना वो ऑफिशियली आपके सामने इनकी ये डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पर कुछ कोर्सेज़ दिए जाते हैं, उसके ऊपर जो है ना वो यहाँ पर ऐड आ जाती हैं। अब जैसे मैं लैपटॉप पर फिल कर रहा हूँ तो लैपटॉप पे अगर आप फिल कर रहे हैं तो हो सकता है कि ये थोड़ी जो है ना वो आपका इंटरनेट यानी कि कुछ टाइम कंज्यूम करे, उसके बाद ये ऐड आपको शो, लेकिन ये बाद में ऐड आ जाती है। तो चले मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। ये हमारे पास ऐड है PMA 155 लॉन्ग कोर्स के और यहाँ पर अप्लाई नाउ का बटन भी अवेलेबल है। जैसे ही यहाँ पर अप्लाई नाउ के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना इनका एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अप्लाई नाउ, ये फॉर्म पहले एक ही हुआ करता था कि तकरीबन 2 ईयर अगो जो है ना इसको उन्होंने चेंज कर दिया है और 6 फॉर्म जो है ना यहाँ पर उन्होंने बना दिए हैं। अभी मैं अप्लाई नाउ पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ। अगर नहीं हो रहा तो हम इसको रीसेट कर लेते हैं और उसके बाद जी आपने जैसे ही हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगा, ये आपके सामने फॉर्म आ गया। यहाँ पर ये स्टेप नंबर 1 जो है ना वो इन्होंने लिखा हुआ है ये वाला, और इसके अलावा ये तकरीबन 6 फॉर्म होंगे जिनको हमने फिल करना है। आप ये फॉर्म तकरीबन देख लेते हैं, हम ये जितना लेंथी है इसके अंदर तमाम डिटेल जो है ना वो हम फिल करेंगे 1 बाय 1। आपने इसी तरह यहाँ पर चीज़ें फिल करनी है। एक यहाँ पर चीज़ वाज़ेह तौर पर लिखी हुई है कि आल फील्ड विद द हैश, यहाँ स्टार लगा हुआ रेड कलर का और मैंडेटरी। जहाँ पर भी रेड कलर का, जैसे ये कोर्स के ऊपर स्टार लगा हुआ है, SNRC पे लगा हुआ है, जहाँ पर ये स्टार लगा हुआ है ना वो फील्ड मैंडेटरी हैं, आपने उनको लाजमी फिल करना है। उसके बाद ये हमारे पास कोर्स ऑलरेडी सिलेक्टेड है। यहाँ पर ASNRC जो आर्मी सिलेक्शन है रिक्रूटमेंट सेंटर है वो कौन सा। अब मुझे कैंडिडेट्स पूछते हैं जी कौन से सेंटर के अंदर हम अप्लाई करें जहाँ पर टेस्ट आसान हो। PMA 155 लॉन्ग कोर्स की कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी ये सिर्फ और सिर्फ 5 फाइल्स जो है ना वो करवा देंगी, जिसके अंदर हमारी 100% गारंटी है। एक वर्बल की फ़ाइल है, एक नॉन वर्बल है और 3 जो है वो एकेडमिक्स हैं। और इनके अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनकी शॉर्ट ट्रिक्स के साथ हम लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन लाइव सेशन के अंदर। आप जिसमें क्वेश्चंस करते हैं हम सारे ये जितने भी PDF के अंदर क्वेश्चंस होंगे वो हम सेशंस के अंदर आपको पढ़ाएंगे, उनकी शॉर्ट ट्रिक्स सिखाएंगे। ऐसे ही नॉन वर्बल और एकेडमिक के मैथ और इंग्लिश ग्रामर ये भी हम आपको लेक्चर्स भी देंगे, PDF के नोट्स भी देंगे। और इसके अलावा आपके मॉक टेस्ट भी होंगे, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट 18 टेस्ट हम लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो आपको कहीं से एक्स्ट्रा मटेरियल बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम वीडियोस भी हम आपको लाइव सेशन में पढ़ाएंगे ये सारे लेक्चर्स, और उसके अलावा हम आपको नोट्स भी देंगे। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, फर्स्ट कमेंट के अंदर भी पिन है, वहाँ से ज्वाइन कीजिए। ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। अगर आपने ये सेशन ज्वाइन करना है जिसके अंदर हमारी डेली गूगल मीट पर क्लासेज होंगी, ये जो नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, डेली वर्बल की क्लासेज होंगी, नॉन वर्बल की और एकेडमिक की शॉर्ट ट्रिक्स सिखाई जाएंगी, PDF के नोट्स दिए जाएंगे, 2 स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड किया जाएगा, 18 मॉक टेस्ट आपके लिए जाएंगे, प्रैक्टिस टेस्ट। और ये भी गारंटी है कि आपको हर तरह की गाइडलाइन प्रोवाइड की जाएगी। आपको कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल ना तो बाय करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना कहीं से नोट्स डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी। सारा कुछ हम खुद आपको प्रोवाइड करेंगे सिर्फ और सिर्फ 3000 फीस के अंदर। एकेडमी तकरीबन 20 से 25 हज़ार चार्ज कर रही हैं, लेकिन हम स्टूडेंट्स की सहूलत के लिए ये सब कुछ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और हर चीज़ हम खुद प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आपको कोई भी चीज़
कहीं से भी ना डाउनलोड करने की और ना बाय करने की, ना कहीं से मांगने की ज़रूरत पड़ेगी। हम सारा PMA 155 लॉन्ग कोर्स खुद प्रिपेयर करवाएंगे आपको। तो अगर आपने ज्वाइन करना है, हमारा ये नंबर आपके पास शो हो रहा है, लाजमी कॉन्टैक्ट कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए, ये सेंटर टू सेंटर से मुराद हरगिज़ नहीं है कि जैसे आपका बोर्ड होता है, साहिवाल के बोर्ड का और तरह का पेपर होता है, लाहौर का और तरह का होता है। नहीं, ये सारा का सारा GHQ रावलपिंडी से आता है और आप सेंटर जो भी सिलेक्ट करें, पेपर आपका जो होता है वो सेम होता है, ठीक है, उसमें कोई किसी किस्म का डिफरेंस नहीं होता। और लेकिन ये होता है कि हर कैंडिडेट का जो आपके साथ बैठा है उसका पेपर आपसे डिफरेंट होगा दूसरे वाले का। तो एकेडमिक तो फुल कंप्लीट आपका डिफरेंट होगा, क्वेश्चन ही मतलब चेंज होंगे, लेकिन जो वर्बल नॉन वर्बल है ना, उनके सिर्फ आप कह लें कि जो नंबर्स होते हैं ना, वही बस ऐसे शफल किए होते हैं। आपका एक क्वेश्चन अगर 1 नंबर पर तो हो सकता है दूसरे का वो 10 नंबर पर हो, ठीक है, लेकिन एकेडमिक सारा का सारा ही चेंज होता है। और इसके बाद हम यहाँ पर, जैसे मैं लाहौर, आपने जो अपने करीब वाला सेंटर है जहाँ पर अभी प्रेजेंट में आप रह रहे हैं, वो सेंटर चूज़ करना जो भी आपके करीब है। उसके बाद लाहौर है, फुल नेम यहाँ पर आप जो है ना कुछ भी, जैसे मैं यहाँ पर चले अबू आकाशा के नाम से यहाँ पर कर देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ जो है ना वो आपने यहाँ पर फिल करनी है। तो डेट ऑफ बर्थ अगर फिल करते हैं तो हमारे पास यहाँ से आई थिंक सो सिलेक्शन भी होती है। तो चले मैं यहाँ से ऐसे एग्जैक्टली कर देता हूँ। तो 2000 मैं यहाँ से 7 कर लेता हूँ या 6 कर देता हूँ, और ये वाली 8 वाली कोई भी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर चूज़ करेंगे। प्लेस ऑफ बर्थ जैसे यहाँ पर ऑटोमेटिकली गुजरांवाला आ गया, जैसे मैं किसी कैंडिडेट का मैंने फिल किया होगा तो वैसे ही मैंने आपने यहाँ पर अपना ID कार्ड जो है अपना लिखना है, ज़ाती जो आपका पर्सनल है, ठीक है। मैं यहाँ पर कोई भी जो है ना वो वैसे फिल कर देता हूँ। चलें कोई नंबर यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर भी कोई नंबर लिख देते हैं कि कहीं किसी ने डमी फिल ना किया हो। ये हमारे पास ID कार्ड होगा, इसको आपने 4-5 ये याद रखना है। बाद में जो आपने ID कार्ड लिखा हुआ इसी पे ही रोल नंबर स्लिप आपकी वहाँ पर आएगी। मदर टंग यहाँ पर सेलेक्ट करनी है जी, पंजाबी, उर्दू, पश्तो जो भी है, तो मैं यहाँ पर उर्दू सेलेक्ट कर लेता हूँ। जेंडर आपने यहाँ पर मेल ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस जो है ना सिर्फ और सिर्फ अनमैरिड जो सिंगल है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई आर्मी के अंदर सर्व कर रहा है और उसकी एज 20 ईयर से अबव है तो वो अगर मैरिड होगा अप्लाई कर सकता है, अदरवाइज आपने अनमैरिड लगाना है। रिलीजन जो है आपका जो भी है, क्योंकि इसमें माइनॉरिटीज़ भी अप्लाई कर सकती होती है, उनका भी एक स्पेशल कोटा होता है। इस्लाम मैं चूज़ कर लेता हूँ। सेक्ट जो है वो आपने यहाँ पर जो भी सुन्नी, शिया, अहले हदीस जो आपने करना है, मैं यहाँ पर अदर पे सिलेक्ट कर देता हूँ। कास्ट सिस्टम जो है ना वो आप अपनी कास्ट लिखेंगे यहाँ पर, और सब कास्ट जो है ना वो मैंडेटरी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके साथ रेड कलर के अंदर स्टार अवेलेबल नहीं है, मौजूद नहीं। यहाँ पर आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, जैसे कि मैं यहाँ पर जो है ना अपना, अभी आजकल जो मेरे नंबर काफ़ी बैन हो रहे हैं, 033 और आई थिंक सो 46 है, 94 है और 332 है, आई थिंक सो ये मेरा आजकल मुझे याद नहीं रहता। ये वाला मेरा जो है ना आप इस पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। हमें ईमेल नंबर जो है ना वो आप यहाँ पर अपना लिख सकते हैं। मैं यहाँ से अपना ऑफिशियल जो है नंबर ईमेल वो लिख देता हूँ। आपने ये अपना जेन्युइन वाला जो है ना वो ईमेल लिखना है। बाद में फिर आपका जो है ना वो इस पे और भी चीज़ें भी आ सकती हैं, कोई अपडेशन आ सकती है जो कि आपके ईमेल के थ्रू आपसे कांटेक्ट किया जाएगा। एवर अप्लाइड फॉर द कमीशन इन द आर्म्ड फोर्स, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स। अब यहाँ पर आप आर्मी, नेवी या एयर फोर्स के अंदर अगर पहले अप्लाई कर सके हैं तो मतलब कर चुके हैं तो वो आप यहाँ पर यस करेंगे। मैं वैसे एक दफ़ा यस करके आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास और कौन कौन से ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। ये फिर आपका आ जाएगा प्रीवियस कैंडिडेट डिटेल्स। अगर आप यस करते हैं तो नीचे फिर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी फोर्स में आपने अप्लाई किया, जैसे में पाक आर्मी। डिड यू अपीयर इन द ISSB फॉर दिस कोर्स। अब यहाँ पर आप अगर ISSB में अपीयर हुए तो रिपीटर हो, अगर नहीं हुए तो फिर आपने यहाँ पर नो कर देना। जैसे मैं नो कर देता हूँ। उस कोर्स का आपने नाम लिखना। अब रोल नंबर आ गया। अब रोल नंबर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स को पता नहीं होता कि वो प्रीवियस बैच के अंदर जब अपीयर हुए थे तो उनका रोल नंबर क्या है, क्योंकि वो रोल नंबर स्लिप ले लेते थे जब आप फेल होते हो। इसलिए मैं कहता हूँ एक फ़ोटोकॉपी आपने रोल नंबर स्लिप की लेकर वो अपने पास रख लेनी है। जब तक आप अपनी एज ओवर नहीं हो जानी तो रोल नंबर स्लिप तो कम से कम अपने पास रखें, कभी भी आपका माइंड बन सकता है अगेन अप्लाई करने के लिए, या कुछ भी हो सकता है। तो अगर नहीं याद तो आप यहाँ पर कोई भी नंबर लिख दें, ठीक है, कोई मसला नहीं है। और प्रीलिमिनरी आपका रिजल्ट जो है वो पास था या फेल था, वो कौन सा था, इनिशियल वाला। इनिशियल मेडिकल में आप अनफिट हुए थे, फिट हुए थे, टेम्परेरी या क्या हुआ था। यहाँ पर हमारे पास फिट, टेम्परेरी, अनफिट और मेडिकल, रेफर्ड या अनफिट या परमानेंट, इसमें हमारे पास जो है ना ये फिट वगैरह आप लगा दें तो ये वाली चीज़ें लगा सकते हैं। रोल नंबर स्लिप वगैरह के बारे में मैंने बताना था। और यहाँ से जब मैं नो करूँगा तो प्रीवियस कैंडिडेचर वाला जो हमारे पास ऑप्शन था वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा।
आगे अपलोड द इमेज आपने करनी है। इसके अंदर आपने ध्यान रखना है कि 300 KB से वो अबव ना हो। तो उसके लिए आपने करना क्या है, आपने यहाँ पर कोई भी कंप्रेसर वेबसाइट ओपन कर लेनी है और वहाँ पर लिख देना है कि जो है ना वो 300 KB से कम आपने उस पिक्चर को कंप्रेस कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर कोई भी पिक्चर जो है ना वो सिलेक्ट कर लेता हूँ जो कि मतलब इतनी हैवी ना हो। शायद मेरे पास ये पिक्चर पड़ी हुई है, इसको मैं चेक कर लेता हूँ कि 300 KB से अबव तो नहीं है। ठीक है, ये किसी कैंडिडेट की मैंने लगा दिया है, पहले ही हम अप्लाई वगैरह करते रहते हैं। और इस ग्रेजुएटेड, अब जिन्होंने ग्रेजुएशन पे अप्लाई करना है वो यहाँ पर टिक करेंगे। ठीक है, मैं नहीं कर रहा, मैं वैसे ही आपको इंटरमीडिएट पे अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। प्रोविंस जो है वो आपका कौन सा है, तो यहाँ पर प्रोविंस मैं पंजाब सेलेक्ट कर लेता हूँ। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है पंजाब का, तो वो यहाँ से जी मैं लाहौर, अगर यहाँ पर सर्च कर लेते हैं लाहौर आ गया। तहसील आपकी वो भी चले, मैं लाहौर ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, लाहौर कैंट कर देते हैं। डोमिसाइल आपका कहाँ बना हुआ है, मैं लाहौर ही यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। अर्बन है या रूरल है, तो चलें जी अर्बन सेलेक्ट कर लेते हैं। पोस्टल कोड जो ना वो ऑटोमेटिकली आ गया हमारे पास, ये आई थिंक से गुजरांवाला का है। यहाँ पर एक गुजरांवाला, आपने अपना जो ना करंट जो एड्रेस है वो आपने अपना लिख देना। ठीक है, करंट एड्रेस जो भी आपका है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पोस्ट ऑफिस। आपने पूरा करंट लिखना है पोस्ट ऑफिस में, क्योंकि पोस्ट ऑफिस भी लाजमी लिखना होता है। पोस्टल यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, तो मैं लिख देता हूँ जी पोस्ट ऑफिस लाहौर लिख देता हूँ ऐसे ही रैंडमली। और उसके बाद आपने परमानेंट एड्रेस आप अपना लिखना है, वो मैंने लिखा हुआ है, आपका जो भी होगा तो वो आपने परमानेंट एड्रेस जो है ना वो लिखना है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कुछ इशू है, तो मैं यहाँ पर लाहौर ही लिख देता हूँ इस तरह। ठीक हो गया। आगे जी एजुकेशन की डिटेल आपने फिल करनी है और ये एक बहुत ज़्यादा कंपलसरी है और इसके अंदर अब आपने ध्यान से देखना है। स्टार्ट करना है मैट्रिक से और इसको आपने जो लेटेस्ट डिग्री होगी वहाँ तक जाना है। चाहे आप ग्रेजुएशन पे बेस कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने ग्रेजुएशन भी फिल करना है। ये 1 बाय 1 फिल होता है। हमारे पास जो क्वालिफिकेशन टाइप है वो कौन सी है, वो हमारे पास इस वक्त मैं मैट्रिक को सिलेक्ट करूँगा। क्वालिफिकेशन का जो डिसिप्लिन है, जैसे यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, फॉर मैट्रिक ओ लेवल, प्री इंजीनियरिंग, ICS, ये उन्होंने इंटरमीडिएट वगैरह के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, आपने जो मेजर सब्जेक्ट था जिससे डिफरेंस हो जाता, मतलब ICS मैट्रिक के अंदर आपने कौन सी बुक रखी हुई थी, ज़ाहिर है मैं चले बायोलॉजी जो है ना वो यहाँ पर ऐसी डायरेक्टली सेलेक्ट कर लेता हूँ। कॉलेज जो है ना आपकी यूनिवर्सिटी वगैरह का नेम कौन सा था, मैं यहाँ पर ऐसे डमी फिल कर देता हूँ, गवर्नमेंट स्कूल लिख देता हूँ। आपका जो भी आप लिख दीजिएगा। पासिंग ईयर जो है ना वो आपका कौन सा है, तो पासिंग ईयर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी 2020 लिख देता हूँ। उसके बाद आपका जो रोल नंबर है, तो रोल नंबर मैं यहाँ पर कोई भी रोल नंबर लिख देता हूँ। डिवीज़न आपकी कौन सी थी, और डिवीज़न के अंदर आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है मैं फर्स्ट लगा देता हूँ। ग्रेड जो है वो आपका कौन सा बनता है, मैं A लिख देता हूँ। यहाँ पर A+ वगैरह का नहीं है, ना ही आप अगर A+ लगाएंगे। हम देख लेते हैं प्लस जो है ना वो किस तरह लगता है, तो मेरे ख्याल से मुझे प्लस नहीं, ठीक है, कोई इस तरह की आप अल्फ़ाबेटिकल करैक्टर के अलावा नहीं लिख सकते, तो इसलिए मैंने A लगा दिया। परसेंटेज अगर बात करें तो मैं यहाँ पर 88% कर देता हूँ। रिज़ल्ट जो स्टेटस है, अब यहाँ पर रिज़ल्ट अवेटेड से मुराद होता है होप सर्टिफिकेट, लेकिन ये आपको वहाँ पर अलाउ नहीं करेंगे। PMA लॉन्ग कोर्स के अंदर 155 के अंदर कोई भी जो रिज़ल्ट अवेटेड है, होप सर्टिफिकेट है, जो फर्स्ट ईयर की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। क्वालिफिकेशन का जो आपका ग्रुप था वो कौन सा था, तो वो मैं यहाँ पर साइंस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। टोटल मार्क्स आपके कितने थे, टोटल मार्क्स हमारे पास जो है ना वो 1100 थे। ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है, आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। 88% लिखा है तो उस हिसाब से 971 ही बनेंगे मेरे ख्याल से। बोर्ड आपकी एफिलेशन कौन सा था, मैं यहाँ से लाहौर को सिलेक्ट करता हूँ। अगर यहाँ पर लाहौर बोर्ड है या किसी कोई भी, चलें भी मैं जल्दी से, अगर लाहौर बोर्ड यहाँ पर मुझे मिल जाता है, चलें जी, ये वैसे ही कोई बोर्ड मैंने सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर उन्होंने पूछा हुआ है। वैसे ये सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर आपको पास रेड कलर का स्टार नहीं है, तो ये मैंडेटरी नहीं है, मैं इसको एम्प्टी छोड़ देता हूँ। लेकिन सर्टिफिकेट नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है वो आपके रिज़ल्ट कार्ड पर लिखा होता है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप इसको फिल ना करें, क्योंकि आप ज़ाहिर है वो चीज़ें पता नहीं चलती किसी के रिज़ल्ट कार्ड पे क्या लिखा होता है, किसी पे क्या लिखा होता है। यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ। अब ये नीचे जो है ना वो यहाँ पर जितना भी मैट्रिक के ऊपर मैंने फ़िल किया है वो आ गया। मैट्रिक फिल करने के बाद आपने यहाँ पर इंटरमीडिएट के ऊपर आ जाना है, इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पर, ठीक है। इंटरमीडिएट के बाद आपने सेम वही काम करना है। प्री इंजीनियरिंग वाले इंजीनियरिंग लिखेंगे या मैथ लिखेंगे, मेडिकल वाले बायो लिख देंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर चले, अब मैं मैथ लिख देता हूँ, मैंने प्री इंजीनियरिंग में की है तो मैं यहाँ पर मैथमेटिक्स या मैथ लिख देता हूँ। वही फिर कॉलेज का नाम है तो मैं यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज लिख देता हूँ। आपने भी अपने कॉलेज का नाम लिख देना है।
पासिंग ईयर में अगर हम बात करें तो मैं लिख देता हूँ जी 2023 लिख देता हूँ। रोल नंबर अगर हम बात करें तो रोल नंबर आपको याद होगा, जो अपना रोल नंबर है वो आप यहाँ पर लिख दें। डिवीज़न जो है वो हमारी फर्स्ट है। ग्रेड जो है वो मेरा यहाँ पर भी ए आया था। और ये आर यू सर्विंग सोल्जर, नो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ठीक है, नो ही रहने दें अगर आप सोल्जर नहीं हैं। तो परसेंटेज आपकी कितनी थी, तो परसेंटेज हम यहाँ पर कर देते हैं जी। अब परसेंटेज जो यहाँ पर मिनिमम है ना, वो आपने 55% वाले अप्लाई कर सकते हैं, या मैं 54 पे जाऊँगा तो ये मुझे यहाँ से बता देगा दिस परसेंटेज फील्ड मस्ट बी 5 और मोर। तो इसलिए मेरी जो परसेंटेज है मैं यहाँ पर 80 अपनी जेन्युइन लिख देता हूँ। रिज़ल्ट स्टेटस है वो मेरा पास है। क्वालिफिकेशन जो ग्रुप है वो यहाँ पर ज़ाहिर है साइंस ही है, FSC है। उसके बाद हमारे पास टोटल मार्क्स कितने थे, वो 1100 थे। और ऑब्टेन मार्क्स कितने थे, ऑब्टेन मार्क्स हम चलें लगा देते हैं जी 861 पे आ जाएगा शायद, कोई 80%, पता नहीं, अब मुझे इसका आइडिया नहीं है। बोर्ड एफिलेशन आपका कौन सा है, तो बोर्ड एफिलेशन में भी हम यहाँ पर कोई भी बोर्ड जो है वो चेक कर लेते हैं। जैसे हमारा लाहौर, तो इधर ये मैंने फिर कोई बोर्ड लगा दिया। आपने बाकी सर्टिफिकेट नंबर एंड रजिस्ट्रेशन नंबर मैं नहीं फिल करता, ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पर तो 2 मैंने फिल कर दिया। आप में से जो ग्रेजुएशन बेस पर अप्लाई कर रहे होंगे फिर वो दोबारा यहाँ पर आएंगे और यहाँ से वो अपना ग्रेजुएशन को जो है ना वो जो बैचलर्स है इसको फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर वो सारी चीज़ें अपनी फिल करेंगे। इसके ऊपर भी आप देखें इंस्टीट्यूशन जो मीडियम है आपका वो इंग्लिश मीडियम है, यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है। ये CGPA का ऑप्शन यहाँ पर आ गया। रिज़ल्ट जो स्टेटस है वो आपका वही परसेंटेज है। अब देखिए परसेंटेज भी आपने लिखनी है और आपने अपना CGPA भी लिखना है। तो CGPA को परसेंटेज में किस तरह कन्वर्ट करता है, गूगल पर आम से कैलकुलेटर अवेलेबल है, वहाँ से कर लीजिएगा। स्पोर्ट्स इट इज़ द वेरी मैंडेटरी एंड द कंपल्सरी पार्ट ऑफ द फॉर्म, और यहाँ पर ये आपने लाजमी फिल करना है। मैं सजेस्ट करूँगा 3 स्पोर्ट्स कम से कम लाजमी लिखें। मैं एक फिल करूँगा क्योंकि मैं तो फिल करके आपको बस दिखा रहा हूँ, आपने बारी बारी 3 दफ़ा इसको फिल करना है। जैसे मैं यहाँ पर फुटबॉल लिख देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी हमारे पास फुटबॉल के पता नहीं क्या स्पेल है, मुझे वो भी नहीं है, आप देख लीजिएगा। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंस, नेशनल टीम, आप किस टीम का हिस्सा रहे हो, किस लेवल पे खेलते रहे हो। मैं यहाँ पर कॉलेज लेवल लिख देता हूँ। अगर आप स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पर खेले हो, डिस्ट्रिक्शन आपने कभी कोई विन किया हो, ठीक है, किसी किस्म का, तो यहाँ पर ऊपर लिखा हो रनर अप टूर्नामेंट वगैरह, ये वो आप टूर्नामेंट वगैरह का लिख सकते हैं। मैं वैसे विनर लिख देता हूँ। आप जो भी विन किया वो लाजमी, कोई डिस्ट्रिक्शन आपने लाजमी लिखनी है जो भी। नंबर ऑफ़ ईयर्स प्लेड, कितने साल तक आप खेलते रहे हो। जैसे मैं तकरीबन आई थिंक सो 4 ईयर से इसको जो है ना वो खेल रहा हूँ। उसके बाद पोजीशन इन द टीम, आप टीम के जैसे कि स्ट्राइकर थे फुटबॉल में, कैप्टन थे टीम के, बैट्समैन थे क्रिकेट के अंदर, तो आप जो मर्ज़ी यहाँ पर लिख देते। जैसे मैं यहाँ पर चले स्ट्राइकर ही लिख देता हूँ। आप भी अपनी पोजीशन यहाँ पर लिखेंगे कि आप किस तरह जो है ना वो खेलते रहें। ये मेरी एक स्पोर्ट होगी। आपने दोबारा फिर इस पर आना है और एक और स्पोर्ट ऐड करनी है, फिर दोबारा आना है और एक कम से कम 3 तो लाजमी करें ना। नेशनैलिटी की डिटेल जो है वो हम पाकिस्तानी हैं। अगर आप अदर पे क्लिक करते हैं, कोई ऐसा है जो ओवरसीज़ में अप्लाई कर रहा है, तो फिर उसको बाकी जो फील्ड हैं वो भी फिल करनी पड़ेंगी। आगे हमारे पास पासपोर्ट की डिटेल वगैरह जो है वो मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्टार नहीं लगा हुआ रेड कलर का, जो कि मैंने आपको फर्स्ट नंबर पे बताया था कि ऑल फील्ड्स विद द रेड स्टार आर मैंडेटरी। ये नोट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मुझे काफ़ी कैंडिडेट्स कहते हैं सर मेरा तो पासपोर्ट ही नहीं बना हुआ, तो मैं क्या करूं, मेरा फॉर्म ही नहीं फिल होगा, ये वो बड़े अजीब अजीब जो है ना सवाल करते हैं। कुछ लोग तो मुझे इतनी इस तरह के झूठ बोलते हैं, कहते हैं सर मैंने पासपोर्ट की डिटेल फिल नहीं की, मेरा फॉर्म ही नहीं सबमिट हो रहा। कहाँ से आ जाते हैं। खैर, कोचिंग एकेडमी डिटेल्स, एवर ज्वाइंड अ कोचिंग एकेडमी फॉर द ज्वाइनिंग पाकिस्तान आर्मी, यहाँ पर आप जो है अगर येस करेंगे तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे और परमानेंटली डिक्लेयर्ड हो जाएंगे कि आप कभी भी कोई भी जो कमीशन है उस पर अप्लाई नहीं कर सकते, चाहे वो आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, अगर येस कर दिया। क्योंकि जो एकेडमीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ी जो है वो चार्ज करती हैं, और जो एकेडमीज़ के अंदर जो उसको रन कर रहे हैं वो ज़्यादातर फेक लोग हैं। वो आर्मी से बिलोंग नहीं करते, अपने आप को कैप्टन कहेंगे, ब्रिगेडियर कहेंगे, अपने आप को डिफरेंट जो है ना उन्होंने नाम दिए होते हैं, और वो फ़ी ले रहे होते हैं 20-25 हज़ार। तो इस चीज़ को जो आर्मी है वो बिल्कुल ही इसके फेवर में नहीं है और इसके अगेंस्ट है इन चीज़ों के। तो आपने यहाँ पर हमेशा नो ही करना है, ठीक है, और नो करेंगे तो आप बच जाएंगे, अदरवाइज़ वहाँ पर आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करेंगे। हो सकता है पहले ही आपको वहाँ पर स्टॉप लगा के परमानेंटली जो है ना वो फेल कर दें या किसी भी प्राइवेसी पर। ये हमारे पास फॉर्म आपको देख लेते हैं हम, फॉर्म ये हमारा फिल हो गया है। अब हम इसको थोड़ा सा सम अप कर देते हैं, आप चीज़ों को देख लीजिएगा। अब इसके अंदर अगर कोई चीज़ मैंने नहीं फिल की, ठीक है,
अगर अब जो ग्रेजुएशन वाले होंगे ना, उन्होंने इस ग्रेजुएटेड पर टिक लगाना है, मैंने नहीं किया तो इसलिए। अब जब कोई भी मैं फॉर्म यहाँ पर नेक्स्ट करूँगा, तो अगर मैंने कोई चीज़, कोई फील्ड जो है वो अगर एम्प्टी छोड़ी होगी, तो ये मुझे वहीं पर नोटिस कर देगा, नोट दे देगा कि आप पहले ये फील्ड जो है ना वो फिल करें। तो मैंने यहाँ पर जो है ना जैसे ही अपना ओपन किया है, मतलब नेक्स्ट किया है, आप ऊपर देखिएगा कि ये स्टेप नंबर 2 आ गया आउट ऑफ द 6, ठीक है, क्योंकि ये वाइट कलर में लिखा हुआ था तो ग्रीन में अब आ रही है ये स्लाइड, तो इसलिए हमें थोड़ा सा अब 6 नज़र आने लग गया। तो 6 हमारे पास फॉर्म है। अब हम स्टेप नंबर 2 पे हैं। अब यहाँ पर आपकी फैमिली की इन्फॉर्मेशन है। अब जहन में रखिएगा जो मैंने आपको बताया कि आपने स्क्रीनशॉट लेने हैं और रिकॉर्डिंग करनी है। अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ, यही फैमिली की इन्फॉर्मेशन आपसे ISSB में भी पूछी जाएगी, इनिशियल इंटरव्यू में भी पूछी जाएगी, GTO भी इसमें से कोई क्वेश्चन कर सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्म के अंदर भी अगेन एंड अगेन आपकी फैमिली की, अभी लेडी कैडेट कोर्स की रिसेंटली 2 दिन पहले एक लड़की हमारे यहाँ पास रिकमेंड हुई हैं लाहौर से, तो वो कह रही है मेरी 40 मिनट का ISSB के अंदर इंटरव्यू हुआ और 40 मिनट के अंदर तकरीबन 30 मिनट का उन्होंने मुझसे सिर्फ फैमिली बैकग्राउंड ही पूछा, फैमिली के बारे में, सिबलिंग्स के बारे में, कितना रिलेशन है किससे, कौन क्या करता है, क्या प्रोफेशन है, कितना अर्न कर लेते हो, सारा कुछ उनसे 30 मिनट तक पूछा है। और 10 मिनट के अंदर उनको कुछ सिचुएशंस दी गई हैं जो उन्होंने फिल करनी थी। मैं वो भी एक्सपीरियंस जो है ना वो इंशाल्लाह आज या कल में शेयर कर दूंगा, आप भी पढ़ लीजिएगा। स्टूडेंट्स जो मेल हैं वो भी, उनके लिए भी है। आगे जी हमारे पास फादर का नेम है। फादर का नेम जो है ना वो आपने लिख देना, जैसे मैंने यहाँ पर अबू आकाशा लिखा था, फिल किया था। मैं यहाँ पर बस सिंपली जो है ना वो अली या जो भी जो है ना, चलो मंसूर कर देते हैं, ऐसे ही कोई अली वगैरह ये सारी चीज़ें। बाकी आपने फादर का CNIC नंबर जो है ना वो यहाँ पर करना है, जैसे मैं यहाँ पर कोई नंबर लिख देता हूँ। फादर का जो प्रोफेशन है उसकी क्या कैटेगरी है, यहाँ पर ये गवर्नमेंट जॉब है, रिटायर्ड एयरफोर्स है, या कौन सा बिजनेसमैन है, या जो भी आपका यहाँ पर है, तो मैं अदर पे क्लिक कर देता हूँ क्योंकि मैं किसी चीज़ को स्पेसिफाई नहीं करता यहाँ पर। फादर का जो प्रोफेशन है वो आप यहाँ पर इंटर लिखेंगे, अगर कोई और फील्ड है तो मैं यहाँ पर अदर ही लिख देता हूँ। और उसके बाद फादर की जो एजुकेशन है वो आपने सेलेक्ट करनी है, जैसे ग्रेजुएट है। और उसके बाद ये इनकम, अब इनकम आपने लेस देन 50K है या 50, हमारी तकरीबन 2/3 आप यहाँ तक चली जाती है। तो आप ये इनकम जो है जो यहाँ पर लिख रहे हैं, बात ध्यान में रखिएगा, वही इनकम आपने याद भी रखनी है और हर जगह यही इनकम आपने लिखनी है। और गरीब बनने की कोशिश नहीं करनी। पाकिस्तान के अंदर ये ट्रेंड है कि किसी से पूछा जाए ना कि वो कितना अर्न कर लेता है, तो वो अगर इस चीज़ को मुबहिम रखे, वो छुपा ले कि यार बताता ही नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बात, ये बेहतर है बजाय इसकी कि वो कोई झूठ बोले, यार हमारा तो कोई मतलब ना कुछ बन ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, पता नहीं क्या आगे लफ्ज़ बोलता है, मुझे पता नहीं, याद नहीं अब आ रहा वो क्या आगे बोलता है कि बड़ा गर्क हुआ पड़ा है यार, कुछ नहीं बन रहा, हालात ऐसे टाइट है। तो ये वाले आपने इस तरह की गुर्बत यहाँ पर नहीं दिखानी, जो ट्रू है वही आपने यहाँ पर बताना है। और ये फैमिली इनकम नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके फादर की इनकम है, ठीक है, बल्कि फादर की मेरी इनकम थोड़ी कम है, फैमिली इनकम हम ज़्यादा फिल कर लेंगे। चले मैं यहाँ पर इतनी फादर इनकम लिख देता हूँ। आगे फादर की डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपने लिखनी है। मैं यहाँ पर, मुझे याद तो नहीं है, अब आपको अपने फादर का ID कार्ड लेकर वहाँ से जो है ना उन्होंने चेक करनी है। तो मैं यहाँ पर कुछ डेट ऑफ बर्थ उनकी 80s के अंदर लिख देता हूँ जी। और यहाँ पर हमारे पास कोई भी आ जाता है, चलें जी मैं 80 पे लिख देता हूँ, या 82 मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, नवंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास अलाइव हैं या डिसीज़ हैं, यानी कि वो ज़िंदा हैं, फोत हो चुके हैं, शहीद हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अलाइव। मदर की डिटेल आपने यहाँ पर लिखनी है। तो यहाँ पर मदर जो है ना वो आप उनका नेम लिखेंगे, उसके बाद उनका CNIC जो नंबर है वो आप लिखेंगे, जैसे हमारे पास आ जाता है मैं यहाँ। और मदर की जो प्रोफेशन है, उनका जो प्रोफेशन है, हाउस वाइफ वगैरह हैं या जो भी हैं, वो यहाँ पर आप लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर हाउस वाइफ लिखा हुआ, ठीक है। मदर का प्रोफेशन, तो मैं यहाँ पर अदर या नन, आप यहाँ पर नन लिख सकते हैं, तो ये हम लिख देते हैं। मदर की एजुकेशन जो है वो आपने सेलेक्ट करनी है यहाँ। और मदर की जो इनकम है, अब देखें लेस देन 50K, अब ज़ीरो या नन या अदर का ऑप्शन नहीं है, तो आप लेस देन 50K ही, अगर वो अर्न नहीं करती तो उनकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर जो है ना वो हम लिख लेते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं जी मदर की, यहाँ पर मैंने फादर की डेट ऑफ बर्थ 1982 लिखी थी। उसके बाद यहाँ पर 85 या 6 इस तरह कुछ लिख देते हैं, 87 लिख देते हैं। और उसके बाद हमारे पास अलाइव या डिसीज़्ड हैं, तो मैं अलाइव यहाँ पर। और मैरिटल स्टेटस जो है ना वो आपका पेरेंट्स का वो किस तरह का है, मतलब अभी वो मैरिड हैं, सेपरेटेड हैं या डिवोर्स्ड हैं। तो अगर मिसाल के तौर पर सेपरेटेड लिखता हूँ तो फिर यहाँ पर और ऑप्शन, और ये आपको फिर इंटरव्यू में पूछा जाएगा। सेपरेटेड से मुराद है कि वो अलग अलग रहते हैं, ठीक है।
अगर आपके घर में कुछ ऐसा मामला है जिसके अंदर ये है कि थोड़े दिनों के लिए सेपरेशन है, मतलब चले जाते हैं मैके वगैरह, तो सेपरेटर नहीं चूज़ करना, ठीक है। सेपरेट एक लॉन्ग प्रोसेस होता है कि डिवोर्स नहीं हुआ लेकिन हर चीज़ अलग अलग है, तो फिर आप मैरिड ही सिलेक्ट करेंगे। फिर डिवोर्स का तो चक्कर ही नहीं है बीच में। जब आप डिवोर्स पे सिलेक्ट करेंगे तो फिर आपको जो है ना वो और चीज़ें पूछी जाएंगी, सेकंड मैरिज वगैरह ये वो अगर है तो वो फिर आपने, मैं यहाँ पर मैरिड सेलेक्ट कर लेता हूँ, वो सारे ऑप्शन चले गए। सिबलिंग्स, अब यहाँ पर आपने सिबलिंग्स लाइव ये आपने लाजमी फिल करना है, इसको नहीं छोड़ना। आपने सारे सिबलिंग से मुराद होता है जो आपके बहन भाई हैं, और इसके अंदर स्टेप सिस्टर है, स्टेप जो ब्रदर होता है वो भी फिल करने होते हैं, सारे आपने फिल करने होते हैं, कज़न कुज़न नहीं, मतलब जो आपके हैं। मिसाल के तौर पर ब्रदर सेलेक्ट करता हूँ, स्टेटस जो है वो हमारे पास अलाइव है, नेम जो है वो क्या है, मैं यहाँ पर असद लिख देता हूँ। सिबलिंग्स की जो एजुकेशन है वो क्या है, तो हमारे पास मैट्रिक है। और मैरिटल स्टेटस जो है वो क्या है, क्या वो सिंगल है, मैरिड है, डिवोर्स है। ऑक्यूपेशनल क्या है, ठीक है, क्या काम करते हैं, मैं यहाँ पर अदर लिख देता हूँ। आपने अब उनका कोई ऑक्यूपेशन लिखना है, ये मैंने एक अपना जो सबसे छोटा भाई है उसको फिल किया। इससे बाद आपने दूसरे नंबर पर जो आएगा, बल्कि आप ऐसा कीजिएगा सबसे बड़े से आपने स्टार्ट करना है, सबसे छोटे से, मतलब एक तरतीब असेंडिंग या डिसेंडिंग आप और रख सकते हैं, और फिर जहाँ पर आप आएँ तो अपने बारे में भी आप रख सकते हैं। और ये हमारे पास जी, मैंने यहाँ पर 3 फॉर्म फिल कर लिया, मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया है, तो आउट ऑफ द 6 हमारे पास रह गए हैं। मिसलिनियस इन्फॉर्मेशन ये होती है कि आपसे कुछ डिफरेंट इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। फैमिली में मुराद सारा फैमिली, और मिसलिनियस से मुराद डिफरेंट इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है। अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है ब्रॉट अप डिटेल्स, वेयर यू ब्रॉट अप योर पेरेंट्स, मतलब आपको आपके अपने पेरेंट्स ने पाला है, या जैसे बचपन में नाना नानी या दादा दादी या कहीं पर भी कोई अंकल वगैरह को दे दिया जाता है, वो फिर इन्फॉर्मेशन लाजमी देनी होती है। जैसे मैं यहाँ पर यस नो करता हूँ, ठीक है, फिर वो डिटेल पूछेंगे कि कौन उस पर्सन का नाम क्या है जिन्होंने आपको पाला, फिर वो कौन सी एज में ये स्टार्ट हुआ। बाद फिर फादर मदर या पेरेंट्स वगैरह की डेथ हो चुकी होती है ना, तो फिर आप अंकल वगैरह आगे जो है ना वो आपको ब्रॉटअप करते हैं, तो वो फिर डिटेल देनी होती है। यहाँ पर एज कहाँ पर, अगर आप अभी भी उन्हें हैं या अभी भी उनकी वो आपको ब्रॉड कर रहे हैं, या फिर अभी आप सेपरेट हो गए या अपना अर्न कर रहे हैं या सारा कुछ कर रहे हैं, वो आपने डिटेल देनी होती है। फैमिली इनकम ये आपसे फिर इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। जो इस फॉर्म के अंदर एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना वो आपसे इंटरव्यू में लाजमी पूछेंगे। यहाँ पर आगे फैमिली इनकम हमने 100 एंड 150 के किया था फादर की, फैमिली इनकम यहाँ पर मैं ये करूँगा, ठीक है। फैमिली इनकम इससे आगे भी चली जाती है हमारी, यहाँ से मोर देन 50 मैं यहाँ पर कर देता हूँ। अदर सोर्सेज ऑफ द इनकम कौन सा, ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, मैं यहाँ पर फिल नहीं करता। टोटल फैमिली इनकम यहाँ पर वो मैंने इतनी लिख दी थी, मतलब एक तो ये फैमिली इनकम है, एक टोटल फैमिली इनकम है, दोनों तकरीबन सेम ही होती है। और उसके बाद ये जो ना आपकी प्रॉपर्टी की डिटेल जो है वो हाउस है, शॉप है, लैंड है, प्लॉट है। अब इसकी आपने जो है ना वो लाजमी फिल करनी है। कोई ना कोई, ज़ाहिर हर बंदे के पास कोई ना कोई प्रॉपर्टी तो होती है। जैसे मिसाल पर रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर है। रेजिडेंशियल से मुराद आपका घर हो गया, कमर्शियल से मुराद आपकी कुछ शॉप्स हैं, प्लाजा है, इंडस्ट्रियल से मुराद आपकी कोई इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर से मुराद है कोई आपकी लैंड है। इस तरह मैं रेजिडेंशियल लिख देता हूँ। प्रॉपर्टी का जो साइज़ है वो कितना है, मैं मरला की फॉर्म में लिख देता हूँ। हमारे पास 15 मरला है, आगे और भी है, चलो मैं थोड़ी सी डिटेल लिख देता हूँ। प्रॉपर्टी की जो स्टेटस है वो कौन सा, ओन्ड है, लीज पे ली हुई है, रेंटेड है। ओन से मुराद होता है अपना, लीज पे दी होती है कि आपने कुछ पैसे वगैरह दिए होते हैं या कुछ चीज़ रखी होती है और एक बॉन्ड साइन किया होता है गवर्नमेंट के साथ, या बाज़ का वो जिसको आप गिरवी कहते हो, किसी और के साथ भी आपने, मतलब मिसाल के तौर पर एक रेंट पे घर मिल रहा है और मैंने उसे कहा कि यार आप मुझसे 10 लाख रुपए ले लो और मुझे घर दे दो, तो रेंट मैं नहीं दूंगा। जब आप इस 10 लाख को यूज़ करते रहो, जब आपके पास होंगे मुझे रिटर्न कर दीजिएगा, तब मैं आपको आपका घर दे दूंगा। वो एक बॉन्ड साइन कर देते हैं, तो फिर रेंट से बंदा बच जाता है, लेकिन एक आपके जो 10 लाख है वो बॉन्ड हो जाते हैं। वो आपको 2 साल 3 साल बाद स्टाम्प वगैरह होता है वो दे, तो उसको लीज कहते हैं। रेंटेड सारों को पता है, रेंट पे हम ओन्ड कहते हैं। देखिए रेंटेड भी यहाँ पर आप कर सकते हो। तो रेजिडेंशियल से मुराद हरगिज़ है प्रॉपर्टी, अगर आपके नाम नहीं भी है तो रेंटेड को भी यहाँ पर पुट करना है, लेकिन ये वेरी कंपल्स, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी प्रॉपर्टी फिल करनी है। देखें ना मैंने यहाँ पर ऊपर लिखा वो मरला, तो वो फ़ौरन वहाँ पर ज़ाहिर हो रहा है। आर्म्ड फोर्स ट्रेनिंग हिस्ट्री, अगर आपने कभी भी कहीं पर हिस्ट्री जो ना वो कोई भी की हुई है, आर्मी नेवी एयरफोर्स के अंदर ट्रेनिंग कोई अकेडमी इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किया हो तो उसकी फिर आप डिटेल दे देंगे। डू यू हैव एनी मिलिट्री हिस्ट्री एज अ सोल्जर, सर्विसमैन और एज एन ऑफिसर इन द पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स, तो अगर यहाँ पर कोई हिस्ट्री है तो फिर आप लिखेंगे, अदरवाइज मैं नन कर देता हूँ। अच्छा मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम ऑफिस से लिख देते हैं, तो प्रीवियस आर्मी नंबर आपका क्या है
टाइप्स ऑफ कमीशन कौन सा था, बाकी ये सारी चीज़ें आपने अपने बारे में, ये नहीं है कि आप कहें कि मेरा कज़न जो है वो आर्मी के अंदर है तो मैं उसकी डिटेल फिल कर देता हूँ, नहीं। डू यू हैव एनी मिलिट्री हिस्ट्री एज अ सोल्जर, सर्विसमैन, एज एन ऑफिसर इन द पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, या आपसे आपकी डिटेल पूछी जा रही है। सर्विस इन जहांबाज, ये आपको पता स्क्वाड हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी, कुछ हमारे पास ये ग्रुप्स थे, मुजाहिद, फ्लाइंग क्लब, स्काउटिंग वगैरह, इनका स्काउट्स का कभी आप हिस्सा रहे हो, मैं इसको नन कर देता हूँ। सिविल एम्प्लॉयमेंट्स जो है ना वो आपने इसको भी लाजमी फिल करना है। मिसाल के तौर पर आप कहीं पर भी एम्प्लॉय रहे हैं सिविल डिपार्टमेंट के अंदर, अब आप नहीं रहे, ठीक है, आपने जॉब नहीं की, ज़्यादातर ने नहीं की होगी, मैं यहाँ पर नन लिख देता हूँ, ठीक है, कोई मसला नहीं है, लाजमी नहीं है, इसको आपने फिल करना है, आपने वर्ड्स ही लिखने हैं ना। सैलरी आपकी पर मंथ कितनी थी, तो आप इस पर भी नन लिख दें। और आपकी जो टोटल सर्विस ड्यूरेशन है वो ज़ाहिर है आप सारा आपका कोई है ही नहीं, और मुझे लगता है शायद ये ना इसको एक्सेप्ट करें, मैंने नंबर चलें एक्सेप्ट कर लिया। खैर अब मैंने यहाँ पर ये वाली डिटेल्स फिल कर ली। हम अब स्टेप नंबर 3 पे हैं और हमारे पास फॉर्म कितने हैं, टोटल 6 हैं। चले मैं यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, ये आपके प्रीवियस और नेक्स्ट है, तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर ये स्टेप नंबर 4 आ रहा है और यहाँ पर फिर मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन है। ये स्टेपनरी डिटेल है, आर यू स्टेपनरी ऑफ एनी गवर्नमेंट प्राइवेट फर्म, क्या आपको कभी स्कॉलरशिप या स्टाइपेंड वगैरह मिला हुआ है, जैसे कि हम AFNS वगैरह में देखते हैं, या वो तो गर्ल्स का होता है। तो अगर आप यस करेंगे तो यहाँ पर आप देख लें कि किस बॉन्ड साइन आपने किया, किस चीज़ का आपको स्टाइपेंड वगैरह मिलता रहा। यहाँ पर मैं नो कर देता हूँ सिंपली। डी बैड फ्रॉम फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट और डिटेल्स, आप किसी भी एम्प्लॉयमेंट सर्विस, आप किसी भी सर्विस में थे, कहीं पर भी आप जॉब कर रहे थे गवर्नमेंट की या फोर्सेस की, तो उसमें आपको मुअत्तल कर दिया गया, डी बैड कर दिया गया। किसी भी प्राइवेट किसी भी पॉलिसी को वायलेट किया आपने, कोई भी इस तरह का कोर्ट मार्शल या जो भी हुआ, मतलब आपको वहाँ से जॉब से निकाल दिया गया, तो फिर आपने अगर यस करेंगे तो फिर आपसे सारी डिटेल पूछेंगे एक पैराग्राफ की सूरत में, यहाँ पर आप फिर नो कर देंगे। ट्रैवल डिटेल्स, आपने कभी फॉरेन कंट्री का अगर सफ़र किए, यस करेंगे तो फिर आपको रिकॉर्ड जो है ना यहाँ से फिल करना पड़ेगा, ट्रैवल डेस्टिनेशन कौन सी, स्टार्ट डेट कौन सा है। अगर तो आप लोगों में से किसी ने किया है तो आप लाजमी इसको यस कीजिएगा। और सारी चीज़ें आपने, हॉस्टल डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं रिकमेंड करूँगा सारों को कि अगर आप हॉस्टल कभी रहे हो तो लाजमी इसको फिल करना है। इसकी वजह पता है क्या होती है कि जो कैंडिडेट हॉस्टल रहा है ना वो डिफरेंट इन्वायरमेंट जो है ना उसको इंजॉय करता है, उससे डिफरेंट तरह के लोग मिलते हैं। बिल्कुल इसी तरह PMA के अंदर होगा, आप घर से दूर होंगे, डिफरेंट माइंड सेट के लोग आपको मिलेंगे, तो क्या आप एडजस्ट कर सकते हो इन चीज़ों के अंदर। तो मैं यस करता हूँ। तो हॉस्टल ड्यूरेशन जो है ना, मैं जैसे 5 साल हॉस्टल के अंदर रहा हूँ। स्टार्ट कहाँ से की थी, तो हम कर लेते हैं जी, स्टार्ट हमारे पास 19 ईयर्स से की थी, और उसके बाद जी 8 जो है ना वो हमारे पास, चले मैं 25 यहाँ पर कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास ये डिटेल्स आ गई। वैसे मैं इतनी तो मेरी एज भी नहीं है, तो मैं यहाँ से ये कर देता हूँ 24 कर देता हूँ, और यहाँ से मैं 19 कर देता हूँ, ठीक है। और ये मेरे पास ये ट्रैवल वगैरह डिटेल मैंने जो आपको बताई। यहाँ पर हमारे पास स्टेप नंबर कितने आ गए हैं, स्टेप नंबर 4 पे हमने 6 स्टेप पे जाना है, तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप स्टेप नंबर 5 आ गए। अब छोटे छोटे हैं। कंप्यूटर लिटरेसी, आप कंप्यूटर को कितना जानते हैं। टेक्नोफोब हैं, लेस फेमिलियर है, मॉडरेट हैं, गुड हैं, टेक्नो फाइल हैं, तो मैं यहाँ पर गुड कर देता हूँ। और उसके बाद डेस्कटॉप की आपकी डिटेल क्या है, जो आपके पास कंप्यूटर है उसकी। मिसाल के तौर पर मेरे पास जो आई थिंक सो 2-3 हैं, तो अभी हमने Core i7 लिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर वो लिख देता हूँ। और राइट नेम, मॉडल, प्रोसेसर, जनरेशन वगैरह सारा कुछ आपने जनरेशन वगैरह लिखना है, कौन सी जनरेशन है, Core i7 है और 7 ही जनरेशन है, आप लिख लीजिएगा। लैपटॉप की डिटेल जो है वो मेरे पास डिफरेंट तरह के हैं। HP कंपैब का है, मुझे सबसे अच्छा लगता है तोशिबा वाला, तो तोशिबा मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। मोबाइल की डिटेल आपके पास, मेरे पास अभी इस वक्त जो है वो iPhone है, मैं iPhone की डिटेल रहने देता हूँ, सैमसंग लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं उसी पे वीडियो जो है ना वो बनू लेता हूँ। तो टैबलेट की डिटेल मेरे पास है, टैबलेट एक मैं उसका नेम लिखता हूँ, टैबलेट को मैं क्रोम बुक लिख देता हूँ, वो भी हमारे पास है। तो ये वाला अगर आपके पास नहीं है तो नन वगैरह लिख दें। सोशल मीडिया की डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका ISSB के अंदर बार बार पूछा जाएगा, 4 दफ़ा ये डिटेल पूछी जाएगी ISSB के अंदर। कौन सी आप जो है ना, जैसे मेरे पास YouTube है तो मैं YouTube पे यहाँ पर क्लिक करूँगा। एवरेज जो है स्क्रीन टाइम आपका ऐप, उस ऐप को या उस चीज़ को आप कितना टाइम देते हो, जैसे मैं 2 आवर जो है ना वो डेली देता हूँ। अकाउंट नेम जो है वो यूज़र नेम वो क्या है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी प्रोजीनियस स्टूडेंट्स, ठीक है, ये हमारे पास है। ऑन चैनल नेम तो ज़ाहिर है सेम ही नाम है हमारे, तो प्रोजीनियस। यहाँ पर आप देखिएगा जो आपके होते हैं अकाउंट नेम कुछ और होते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं,
और आप अपना नाम वहाँ पर कुछ और होता है, इसलिए यहाँ पर उन्होंने अकाउंट नेम या यूज़र नेम लिखा हुआ है और ये चैनल का नेम लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये एक ऐप में ये यूज़ करता हूँ। आपने उसके बाद दोबारा ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने जो भी आप जितनी भी करते हैं सारी की सारी ध्यान से फिल करना है। ये ना हो कि यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये ना हो कि आप लिखो एवरेज स्क्रीन टाइम 4 घंटे इसके लिख दो, 4 घंटे आप अगली गेम के लिख दो, तो आपको 30-40 घंटे जो है ना इधर ही पूरे कर दो, तो ये फिर अच्छी चीज़ नहीं होगी। साइबर बुलिंग आपका कभी एक्सपीरियंस हुआ है, आपके साथ कोई स्कैम फ्रॉड इस तरह की साइबर बुलिंग हैकिंग वगैरह का अगर कोई इशू हुआ है? वैसे मेरे साथ होते रहे हैं 2-3 दफ़ा, लेकिन क्या लिख के करना उनको। साइबर क्राइम जो है वो अगर कोई भी आपके साथ हुआ या आपने किया हो, वो आपने लिखा हो। साइबर हैकिंग जो है वो आपके साथ हुई हो, डिस्क्राइब इफ़ यू एवर फेस्ड और डिड हैकिंग, आपने कभी की है या फेस किया। इन दोनों में दो आंसर हैं, क्या आपके साथ हुआ है या आपने कभी किया है। तो नहीं लिखना कुछ भी, मतलब हुआ है तो कोई लिख सकते हैं, मेरे ख्याल से ना लिखें। मेडिकल डिटेल योर मेडिकल हिस्ट्री टू इंक्लूड करंट ऑफ प्रीवियस यूजेज ऑफ एनी मेडिसिन और बीइंग अंडर अ मेडिकल ट्रीटमेंट ड्यूरिंग द पास्ट 5 ईयर। पिछले 5 साल से आपको कोई इशू बना है मेडिकली, वो आपने यहाँ पर फिल करना है। मिसाल के तौर पर हाइपरटाइटिस है, अगर आपने बीपी वगैरह, हाइपरटेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह हुआ है तो वो आप लिखेंगे। उसके बाद ये स्टेप नंबर 6 है आउट ऑफ द 6, और ये लास्ट स्टेप है। स्विमिंग प्रोफेशन जो आपकी है वो मेरी गुड है प्रोफिशेंसी, और एवर इन्वॉल्व इन पुलिस क्रिमिनल केस, आप पे कभी FIR या इस तरह की कोई चीज़ हुई है। मैं यस लिखूं तो मुझे लगता है डिटेल आगे नहीं पूछी हुई उन्होंने, चले मैं नो ही कर देता हूं। तो ये आप लिखिएगा। उसके बाद ये स्मोकिंग हिस्ट्री, अब जिन्होंने अगर ने की है लीव एम्प्टी इफ़ यू डोंट स्मोक, लेकिन आप एम्प्टी तो नहीं इसको छोड़ सकते क्योंकि ये मैंडेटरी है। हॉबीज़ लाजमी 3-4 फिल करने हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर हॉबी फिल करता हूँ। हॉबीज़ फील्ड में अल्फ़ाबेटिकल करैक्टर, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल करैक्टर लिख देते हैं। हमारे पास ट्रैवलिंग आ जाती है, ठीक है, मैं ट्रैवलिंग जो है ना वो पसंद करता हूँ। मैं बुक रीडिंग लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, आपने लिख दिया। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाती है, बुक रीडिंग आ जाती है, ट्रैवलिंग आ जाती है, स्विमिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा लगना कुछ और होता है, करना कुछ और होता है। ये मैंने 3 लिखी हैं, आप अपनी हॉबीज़ जो है ना वो कुछ और लिखें, अपनी 3-4 लाजमी आपने फिल करनी है। वट करियर विल यू अडोप्ट इफ़ यू आर नॉट सेलेक्टेड इन द आर्मी, आप कौन सा करियर परसू करेंगे अगर आप सेलेक्ट नहीं होते, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी मैं यूट्यूबर बनूँगा, और आगे हमारे पास कैप्चा आ गया। अब इस कैप्चे को आपने ध्यान से फिल करना है, और ये कैप्चा हमारे पास स्मॉल ए है, कैपिटल ई है, और हमारे पास नंबर्स हैं 8, 2, और हमारे पास आई थिंक सो ये जो के है ये अल्फ़ाबेट है। अब यहाँ पर मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, हमारा फॉर्म वगैरह फिल हो गया। आपको कैप्चा समझ ना आए तो रिफ़्रेश कर सकते हैं। सबमिट पे मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, तो पता चलता है जी आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हुआ है या नहीं हुआ, जो हमने इतना ये खपखपा किया है। ये कुछ देर भी ले लेता है बाज़ का जो है वो सबमिशन के ऊपर। यहाँ पर ये बटन तो सबमिट हो चुका है, ये देखिए, और लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस होगा और उसके बाद आपको ये बताएगा कि मेरा फॉर्म जो है वो सबमिट हो चुका है या नहीं हो चुका, ठीक है। लेकिन ये है कि आपका फॉर्म जो है ना वो सबमिट हो जाता होता है, और आपका ये जो ID कार्ड है ये भी रजिस्टर हो जाता है। आपका पता करना कि क्या मेरा वाकई फॉर्म सबमिट हुआ है या नहीं हुआ, उसका बड़ा सिंपल सा प्रोसेस होता है कि अगर सबमिट इसी तरह चलता रहे तो बाद में आपने एग्ज़ाम स्लिप पे जाना है और अपना CNIC या इसको दोबारा रजिस्टर करने की ट्राई करनी, तो आपको बता देगा कि आपका CNIC ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है। तो इसका मतलब है आपका अप्लाई हो चुका है, अगर आपको इस तरह का इशू फेस करना पड़े तो फॉर्म हमारा जो है सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अगर आपने रोल नंबर स्लिप जो है वो चेक करनी है तो वो किस तरह करनी, तो रोल नंबर स्लिप चेक करने के लिए आपने दोबारा यहाँ पर वापस आ जाना, और ये एग्ज़ाम स्लिप का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक कर दे रहा है, और यहाँ पर आपने अपना CNIC जो है ना वो लिखना है। तो आई थिंक सो यहाँ पर मैंने कोई 3 लिखा हुआ था, वो आपने अपना CNIC जो मैंने डमी फिल किया था, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है, चेक कर लेते हैं, अगर वही निकलता है तो ठीक है, अदरवाइज़ जो है वो यहाँ पर चलें ये, और उसके बाद आपने ये कैप्चा फिल करना है। तो कैपिटल हमारे पास F है, और उसके बाद 1 है, 0 है, और साथ में हमारे पास कैपिटल X है, और फिर 1 है। इसको मैं सबमिट कर देता हूँ। सबमिट पे इंटर जो है ना हमारे पास इनवैलिड कैप्चा आ गया, तो मैं यहाँ से इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ। इसी कैप्चा को आपने सिर्फ कैप्चा को रिफ़्रेश करना है, पेज नहीं करना, नहीं तो दोबारा जो है ना वो आपको लिखना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पर PA और E वाला ये जो नंबर्स होते हैं इसमें अक्सर जो है ना ये कैप्चा इनवैलिड आ जाता है। तो इस पर मैंने सबमिट पे क्लिक किया, तो यहाँ पर हमारे पास स्टेटस पेंडिंग आ रहा है, और ये लिखा हुआ है योर रजिस्ट्रेशन स्लिप विल अपीयर आफ्टर योर एप्लीकेशन इज़ अप्रूव्ड। मतलब ये तकरीबन 15 to 20 डेज़ लेगी, और इसके बाद जो है ना ये अप्रूव हो जाएगी, और फिर आपको रोल नंबर स्लिप जो है वो यहाँ पर ही आके शो हो जाएगी।
तो ये थी हमारी जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, जिसके अंदर मैंने आपको 1 बाय 1 एक एक चीज़ है ना वो आप फिल करके दिखाई है। अगर कोई बात है पूछने वाली, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।